कि हम जल्द ही साल 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। एक बार नहीं, बार बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साल 2025 को समझेंगे, जानेंगे, छोटी बड़ी हर एक बात पर हम विचार करेंगे, लेकिन आधार होगा अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी यानी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नया साल 2025 हमारे लिए कैसा होगा। सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन करते हैं, यानी थोड़ा सा प्लस माइनस करते हैं, गुणा भाग करते हैं। कागज पेन डायरी निकाल लीजिए, नहीं है तो ले आइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और चैनल से जुड़ने के बाद आप जो पाएंगे वो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे। तो चलिए, कागज और पेन आपके पास आ गया है और अब सबसे पहले हमें लिखनी है यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 10/4/2006। ऐसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ले। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जब लिखेंगे, नया साल क्या है 2025, तो 2025 को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 2025 को जब जोड़ेंगे तो 2 + 0 + 2 + 5 यानी कि 9 नंबर आया। यानी नया साल का जो सिंगल डिजिट नंबर आया वो आया 9 नंबर। और 2025 यानी कि 9 नंबर, यानी 2025 को 9 नंबर रूल करने वाला है, आपके लिए भी, आपके अपनों के लिए भी और देश दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के लिए। साल 2016 आपको याद होगा, साल 2016 भी 9 नंबर पर आता है और साल 2016 में काफी सारे अटैक्स हुए थे। देश की धरती पर अटैक हुए, हमारे देश की सेना ने पड़ोसी देश के बेकार इरादों को मिट्टी में मिला दिया और सरकार ने तुरंत कठिन अहम फैसले लिए। और 2016 में एक और बड़ी घटना घटी, नोटबंदी। इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा ही कुछ साल 2025 में होगा, क्योंकि 2025 भी 9 नंबर पर आता है, 2016 भी 9 नंबर पर आता था। यानी कि सरकार कुछ कठोर कदम उठा सकती है। देश विदेश में आपको कड़े फैसले देखने को मिलेंगे और ये फैसले आपको मानने ही पड़ेंगे, आपके पास चॉइस नहीं होगी। आपसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उसमें कई कठोर नियम बनने वाले हैं और कई लोग अपने घर में भी रूल रेगुलेशन को टाइट करने वाले हैं। यानी कि साल 2025 में कुछ कठिन और कड़े फैसले आप पर भारी पड़ेंगे और सरकार ले या आपके घर के लोग ये फैसले ले, उनको आपको मानना ही पड़ेगा। तो 2016 की तरीके से कुछ अहम फैसले होंगे, कुछ बड़े फैसले होंगे साल 2025 में भी। और लड़ाई झगड़ा बम बारूद तो चलने ही वाला है। तो यानी कि हम मंगल के साल में प्रवेश करने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। यानी 2025 में कोई जरूरी नहीं है कि 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको रूल करे, तो आपका पर्सनल ईयर कुछ अलग आएगा। तो 2025 का कैलकुलेशन 9 नंबर पर जाकर समाप्त हुआ। तो अब आपका पर्सनल ईयर कैसे आपको निकालना है उसका फॉर्मूला भी जान लेते हैं। तो 9 नंबर को हम यूनिवर्सल ईयर के रूप में बोलेंगे, यानी ये तो सभी के लिए एक होगा, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसके लिए साल 2025 9 नंबर पर रूल करेगा, यानी यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 हो गया। अब हमको अपना पर्सनल ईयर निकालना है, तो कागज पेन एक बार फिर से तैयार कर लीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हमने एग्जाम्पल के तौर पर ली थी पहले, वो डेट ऑफ बर्थ थी 10/4/2006। तो इसमें हमें DD MM को ही लेना है, यानी कि 10 तारीख जो हो गई वो DD हो गई, यानी तारीख। MM 04 हो गया। और जहां पर आपका साल आ रहा है 2006, उस साल को काट दीजिए, वहां पर लिख दीजिए 9 नंबर, यानी कि यूनिवर्सल ईयर। अब 1 + 0 + 0 + 4 + 0 + 9 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14, यानी 14 नंबर। 14 नंबर को फिर जोड़ते हैं, 1 + 4 यानी कि 5, यानी पर्सनल ईयर निकला 5। अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी भी इंसान की है तो उसके लिए साल 2025 5 नंबर पर रूल करेगा। तो ऐसे ही अपनी
डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन करिए और अपना पर्सनल ईयर निकालिए। 5 नंबर इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके सामने आया। तो फॉर्मूला फिर से याद कर लीजिए, DD प्लस MM प्लस यूनिवर्सल ईयर, और यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 होगा। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें, और डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि आपका पर्सनल नंबर क्या निकला। फॉर्मूला आपके सामने है, और अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे जाकर एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, ताकि सही फॉर्मूला लगाकर आप अपना पर्सनल ईयर भी निकाल सकें। तो आप लोग अपना पर्सनल ईयर निकालना सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 2 है, यानी कि 2 है, तो ये साल चुंबकीय आकर्षण लेकर आएगा, यानी मैग्नेट की तरीके से सफलता आपकी तरफ खींची चली आएगी। कुछ नए मित्र बनेंगे, कुछ नए दोस्त बनेंगे, नई फ्रेंडशिप होगी। वर्ष के आरंभ में ही, जैसे ही आप जनवरी में प्रवेश करेंगे या कहें दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होंगे, उसी समय से आपको देखने को मिलेगा कि कुछ नए और अच्छे दोस्त बन रहे हैं। मित्र आपकी उन्नति यानी आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी तरक्की के लिए सहायक होंगे, यानी मित्रों की मदद से आपको तरक्की मिलने वाली है। आपको बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। साल 2025 में आपके लिए आपके फ्रेंड सर्किल के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके अपने आपका साथ देंगे। आप अपनों की मदद से, अपनों के साथ से, अपने अच्छे फ्रेंड सर्किल से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलने वाला है। इस समय में आपके हाथ में अपनों का साथ होगा, और ये ताकत बहुत बड़ी होती है जब सपोर्ट अपनों का मिल जाता है। नया लव यानी नई मोहब्बत, कुंवारे हैं तो जीवन साथी 2024 में मिला हो या ना मिला हो, लेकिन 2025 में बैंड जरूर बजेगा। मंगल आपके घर में मंगल जरूर करेंगे। आपकी जो योजनाएं थी, आपकी जो प्लानिंग्स थी, वो पूरी होने वाली है। आपने जो टारगेट सेट किए थे, वो टारगेट पे आप खरे उतरने वाले हैं। व्यापारिक यानी बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी सी सावधानी रखते हुए आगे बढ़िएगा। सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में गलत निर्णय मत ले लीजिएगा, यानी कि फेमस होने के लिए कोई घटिया कदम मत उठाइएगा, यानी कि बेकार की पब्लिसिटी स्टंट से बचिएगा। अच्छे कामों से ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी काम करें बढ़िया करें, बढ़िया तरीके से करें, व्यवस्थित तरीके से करें, यानी सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि जो भी काम करें वो ऑर्गेनाइज तरीके से करें, अनऑर्गेनाइज तरीके से किसी काम को ना करें। कोई भी निर्णय उतावलेपन में, जल्दबाजीपन में बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों से जलना नहीं है, बल्कि काम ऐसा कर दीजिए कि दूसरे जल कर राख हो जाएं। ये साल 2025 आपके लिए शानदार है। ये साल पुरानी दोस्ती को बहाल करने का है। ये साल वो साल है जब आपको आपका हक मिलेगा। आपने 2024 में स्ट्रगल किया, लेकिन 2025 में वही स्ट्रगल आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। जमीन से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जमीन से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं उनकी तो लॉटरी निकलने वाली है। अगर आपका मूलांक 9 है तो रिश्तों में दरार आ सकती है, तो 9 नंबर वाले थोड़े से सावधान हो जाएं। पर्सनल ईयर 2 है, लेकिन अगर आपका मूलांक 9 है तो थोड़े से सावधान हो जाएं। आप स्वार्थी मित्रों से बचें। आप सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी सोचें। व्यर्थ की यारी दोस्ती ना पालें। 9 नंबर वाले अगर आपका मूलांक 9 है लेकिन पर्सनल ईयर 2 है, तो 9 नंबर वालों को यह सावधानी रखनी है कि बेकार की दोस्ती यारी के चक्कर में पड़कर लोग आपको चूना लगा सकते हैं। अगर आपका मूलांक 8 है तो भी कामों में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। अगर आपका मूलांक 4 है तो मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा आ सकती हैं, स्ट्रगल बढ़ सकता है। यानी 9 नंबर वाले, 8 नंबर वाले और 4 नंबर वालों को थोड़ा सा रिजल्ट
डिले मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप सावधानी के साथ आगे बढ़े तो फिर आप तोड़ के रख देंगे। आप ही वो 3 नंबर हैं मेरी दृष्टि से, एक 4 नंबर वाले, एक 8 नंबर वाले और एक 9 नंबर वाले। अगर ये अपनी पे आ जाएं तो दुनिया को मसल के रख दें, यानी दुनिया की क्या औकात जो इनको रोक सके। 4 नंबर राहु है, 8 नंबर शनि का है, 9 नंबर मंगल का है। राहु और मंगल जब मिल जाते हैं तो तबाही पैदा करते हैं, तो आप सफलता की तबाही कर सकते हैं। 8 नंबर यानी शनि के साथ जब मंगल मिल जाए तो वो दम आ जाता है आदमी के अंदर। अगर आदमी पॉजिटिव तरीके से चले, वो दुनिया को तोड़ के रख दे। और आग के गोले जब आपस में टकराते हैं तो दुनिया वाले घबराते हैं। तो आप घबराइए नहीं। आप 4 नंबर आपका मूलांक है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, तो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करिए। आप अपने गुस्से को, अपनी क्रोध को अपनी ताकत बनाइए। आप अपने कामों में जी जान से लग जाइए। यकीन मानिए, तोड़ के रख देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। तोड़ फोड़ का मतलब है सफलता की तोड़ फोड़ कर देंगे। हर जगह पे आपके नाम का झंडा लहराएगा। मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूं, जो जितना टेढ़ा है उतना ही सफल है। तो अगर थोड़े से कष्ट आएंगे तो उन कष्टों को झेल लें। 4, 9 और 8 नंबर वाले मूलांक वाले, आपका पर्सनल ईयर 2 है। अगर थोड़ा सा मजबूती दिखा दें, थोड़ी सी समझदारी एक्स्ट्रा दिखा दें, तो आपसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। गुस्से को शांत रखिएगा, ठंडा पानी पीजिएगा, प्राणायाम और योग करिएगा, सूर्य नमस्कार करिएगा। अपनी ताकत किसको बनाइएगा? अपने क्रोध को ही अपनी ताकत बना लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं, आपसे ऊपर कोई नहीं, और बाकी लोग भी सफलता पाएंगे। तो जिन नंबरों को हम खराब कह रहे हैं ना, यही नंबर कहीं ना कहीं चमत्कार करेंगे। लिख लीजिएगा, जब 2026 में प्रवेश करेंगे तो यही नंबर वाले समाज को कुछ देकर जाएंगे, नाम रोशन करके जाएंगे। यकीन से मैं कह सकता हूं, बस थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी होगी। राधे राधे।